हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम इस क्वेश्चन के साथ डिसोल्यूशन चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। इसमें भी हमें रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट ही बनाना है। तो शुरू करें आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला है रीटा एंड शोभा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द फर्म फैंसी गारमेंट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वली। Then on 1st April 19 their balance sheet was as follows। दे रखे बैलेंस शीट अपना क्वेश्चन में सारे पॉइंट दे रखे एसेट्स लायबिलिटी के। नीचे वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहां पर। बाकी सारे पॉइंट कंसिडरेबल है, नीचे वाला पॉइंट नया पॉइंट है। देखते हैं कौन सा पॉइंट नया है इसमें। रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक। जितना भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसका 25% वो लेकर जा रही है। कितने में? 30% डिस्काउंट में, इन सेटलमेंट ऑफ लोन। लोन के बदले में लेकर जा रही है। रेयर क्वेश्चन आता है जब इंटरनल लायबिलिटी का पेमेंट हम कैश या बैंक से नहीं कर रहे हैं, असेट्स के बदले कर रहे हैं। तो ऑन दैट टाइम हमें ये लोन अमाउंट कहां लिखना पड़ेगा? रियलाइजेशन होगी। हमारी असेट्स कहां पर शो होगी? रिलेशन में शो होगी। ये सेलेबल असेट्स है, इसलिए रिलेशन में शो करना पड़ेगा बेटा इसको। इसलिए ये लोन अमाउंट भी कहां शो करेंगे? हम रियलाइजेशन में ही शो करेंगे। इन टर्म्स ऑफ वी कैन से दैट कि वो लोन के बदले में असेट एडजस्ट हो रही है तो क्रेडिट साइड आएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है ये फर्स्ट, इसी पॉइंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए। बाकी पॉइंट तो इसमें कंसिडरेबल है, ये पॉइंट नया है। इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंटरनल लाइबिलिटी कहां पर आ रही है? रिलेशन अकाउंट में आ रही है। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। अगला दे रखा है बुक डेट्स रियलाइज्ड 54,000, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30%। 25% ले जाने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है 75%, उसको 30% प्रॉफिट में सेल किया है। कैलकुलेट करेंगे कितना प्रॉफिट आएगा। सन्डे क्रेडिटर वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पर जा रहा है और बिल्स पेबल का अपन पेमेंट फुल कर रहे हैं। ओके, प्लांट मशीनरी सेल कर रहे हैं 75 और बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग 120 में। रीता गुडविल लेकर जा रही है। गुडविल नहीं है हमारे पास लेकिन लेकर जा रही है। वैल्यूट करी होगी, पता करा होगा, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, पता चल रहा है मार्केट में वैल्यू है हमारी जो मार्केट में बिक रही थी, तो उसको वो लेकर जा रही है। कितने में? सिंपल सी बात है। रिटर्न ने बोला कि ये बिजनेस बंद हो रहा है ना, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला, लेकिन इस नाम से करूंगी। तो बाकी पार्टनर ने बोला, जैसे सोहर ने बोला कि इसका तो वैल्यूशन है मार्केट में, चलो मुझे पेमेंट कर देना उसके बदले। उसने बोला ठीक है, मैं गुडविल लेकर जा रही हूँ, 30,000 रुपए दे दूंगी। रिटर्न ऐसा बोला। एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ रुपीज 6900 वाज हैंडेड ओवर टू देन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। असेट्स के बदले लाइबिलिटी एडजस्ट हो गई, हमें कोई मतलब नहीं बेटा उससे, ये एंट्री नहीं होगी इसकी। क्योंकि भले ये बुक्स ऑफ अकाउंट में होती, फिर भी अगर असेट से लायबिलिटी एडजस्ट होती सर, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल नहीं। इंटरनल का भी बताया मैंने क्या करना, एक्सटर्नल एडजस्ट। क्योंकि रीजन क्या है बेटा, एक्सटर्नल असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बुक में होती है, रिलेशन अकाउंट में होती है, लेकिन रिलेशन अकाउंट में इंटरनल लायबिलिटी की नहीं होती। तो इसलिए उसको स्पेशली हम इस क्वेश्चन में लिखने वाले हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ। आफ्टर दैट अनरिकॉर्डेड असेट्स के बाद रिलेशन एक्सपेंस दे रखे हैं अपने को 5250 के, वो भी हमें यहाँ लिखना है। ओके, क्वेश्चन में बोला है रिलेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ, जो हमको बनाना ही है। हम यहाँ पर एक लोन अकाउंट बना ही लेंगे ताकि उससे अपने क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्यों रिलेशन अकाउंट में ये जा रहा है। क्योंकि बैंक से पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं अपन, कहने लिखना पड़ेगा उसको, तो कहाँ लिख रहे हैं उसको? रिलेशन अकाउंट में लिख रहे हैं। हमारे अकाउंट वही रहेंगे बेटा, फर्स्ट रिलेशन अकाउंट, देन अनदर वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट। क्योंकि हमने एक स्पेशल केसेस हमारे पास, इसलिए रीटा का लोन अकाउंट भी यहाँ पर बना के रखा हुआ है। हमारा वही काम है बेटा। फर्स्ट क्या काम है सर? पूरी की पूरी बैलेंस शीट को कहाँ लिखना? इन तीनों चारों अकाउंट में कहीं ना कहीं जहां उसका जगह है उसको लिख देना, सिंगल इफेक्ट कर देना। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे समझोगे पूरा क्वेश्चन चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा तुमको। सबसे पहले हमें दे रखा है कैश और बैंक का बैलेंस, दोनों हम उसके अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एक ही अकाउंट बना रखा है कैश और बैंक का। देखो ये असेट सेलेबल नहीं है, असेट है लेकिन बेच नहीं सकते, और एक ही बात होती है। तो उसके अमाउंट यहाँ हम लिख देते हैं, कितने? कैश का 6,000, बैंक का 30,000 रुपए। तो टू बैलेंस बीडी मैं यहाँ लिख दूंगा कैश 6,000 रुपए कैश के,
और बैंक के 30,000, 36,000 बाहर लिखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन। कैश एंड बैंक के बाद स्टॉक दे रखा है अपने को कितने का, 75,000 का, और क्या ट्रीटमेंट करना है उसका हमें यहाँ लिखना है। उसको 75,000 रुपीज का स्टॉक हम इस अकाउंट में लिखेंगे। आफ्टर दैट बुक डेट दे रखा है 66,000 का, 60,000 रुपए का बुक डेट यहीं पर आएगा बेटा 66,000, और उसका प्रोविजन 6,000 का इधर आएगा, ओके। 66,000 एंड प्रोविजन आया 6,000 रुपीज का इधर। देन हमें दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 45,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 रुपीज के हमें दे रखा है यहाँ पर। तो प्लांट मशीनरी लिख देता हूं मैं 45,000 रुपीज, और लैंड एंड बिल्डिंग में लिख देता हूं 48,000 रुपीज। ये हमने सारी असेट्स को लिख दिया है यहाँ पर। देखो जितनी भी असेट थी सारी असेट्स को हमने लिख दिया है। अब टाइम आता है लाइबिलिटी का, तो क्रेडिटर दे रखे 75,000 के और बिल्स पेबल दे रखा है 30,000 का, ये इस अकाउंट में आएगा। क्रेडिटर 75,000 और ये 30,000 रुपए। 75 और 30,000 रुपए लिख दिए हमने यहाँ पर। उसके बाद रीटा का लोन है 15,000 रुपए का, तो वो लोन अकाउंट के लिए हमने ऑलरेडी बना रखा है। बाय बैलेंस बीडी 15,000 रुपए में लिख दूंगा यहाँ पर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें, रिजर्व दे रखा है 24,000 रुपए का, और दोनों पार्टनर इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट्स को, इसलिए ये भी यहाँ दोनों पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 12,000 इसको मिल जाएगा, 12,000 इसको मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है कैपिटल 90,000 और 30,000 रुपीज की, तो वो कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे हम यहाँ पर। 90,000 रुपए की इसकी कैपिटल है और 30,000 रुपए की इसकी कैपिटल, दोनों कैपिटल ली थी हमने यहां। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ बैलेंस शीट वी ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन ऑल द अकाउंट्स, रियलाइजेशन, कैपिटल, बैंक और लोन अकाउंट। अब नीचे वाले पॉइंट को हम समझते हैं। हमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, तो यहां उसका और ट्रीटमेंट हम समझते हैं बेटा। देखो कितने का स्टॉक है मेरे पास, 75,000 रुपीज का। इसका 25% आप निकालोगे तो आएगा 18,750। 75,000 का 1/4 करेंगे हम तो आएगा 18,750 रुपए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें से डिस्काउंट माइनस करना है 20%, तो लेस करेंगे 20% डिस्काउंट जो आएगा 3,750। इसका मतलब वो स्टॉक कितने में लेकर जा रही है, इनके लोन के बदले में 15,000। तो 15,000 में लेके जा रही, लोन में कितने का, 15,000। नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ मैंने माना, लेकिन यहां क्या लिखूंगा मैं, टू रियलाइजेशन, और कितना 15,000, क्योंकि स्टॉक जा रहा है मेरे यहां से, बैंक से पेमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, स्टॉक जा रहा है, इसलिए स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे हम यहां टू रिटर्न्स लोन 15,000 रुपए। इसके लिए she took over stock in terms of in exchange of loan, लोन के बदले में वो लेकर जा रही है। ये फर्स्ट केस है जहां पर हमने
बैंक अकाउंट नहीं लिखा है लोन में, रियलाइजेशन लिखा हुआ है। और पहली बार इंटरनल लायबिलिटी हमारी यहां पर आई थी जब एक ऐसी एसेट उस सेलेबल है, वो पार्टनर अपनी लायबिलिटी के बदले में, अपने ऑब्लिगेशंस के बदले में लेकर जा रहा है, तो यहां पर ऐसा करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, आपको इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को। बुक डेट रिलाइज हो रहे हैं 54,000 रुपीज में, 54,000 रुपए में रिलाइज हो रहे हैं बुक डेट्स, मतलब डेटर्स। तो यहां लिखूंगा मैं डेटर्स 54,000 रुपीज। उसके बाद हाँ, बैलेंस स्टॉक। तो 75,000 में से हम 18,750 को माइनस करते हैं, नहीं कर लेते हैं, तो 0.5 7 7 2 और 9 minus 7 2, then 14 minus 6 and 5, ये आएगा। अब इसका 30% निकालें, 30%, तो कितना आता है, प्लस कर देंगे इसमें। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 5 3 15, 3 2 6, 6 3 18 and 5 3 15 and 1 16, 16,865। आई डोंट थिंक सो कि ये आंसर आएगा इसका, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है इसके पास। 75 आएगा, हाँ वही वही वही, यहाँ 7 आएगा। 3 2 6 and 7, 6 2 18 and 15 and 16. Now the sellable amount is 5 2 1 3 5 6 7, 73,125 में हम स्टॉक को बेच रहे हैं। तो यहां स्टॉक लिख दूंगा मैं 73,125। स्टॉक हमारा जा रहा है हमारा इतने में, बचा हुआ स्टॉक, सॉरी। क्रेडिटर्स वर पेड आउट ऑफ 10% डिस्काउंट, 7,500 रुपीज का डिस्काउंट अगर हम उनको देंगे तो 67,500 रुपीज बचेगा, जो पेमेंट करना है किनको, क्रेडिटर को 67,500। ये हमें पेमेंट करना है क्रेडिटर को। 75,000 का 10% निकलेगा, 7,500 माइनस करेंगे तो आंसर यही आएगा। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाई किया है। क्वेश्चन में बोला है बिल्स पेबल का पूरा पेमेंट करना है। तो बिल्स पेबल कितने के हैं हमारे पास, बिल्स पेबल है 30,000 रुपए के, उनका पूरा पेमेंट कर देते हैं 30,000 रुपए। ठीक है, बिल्स पेबल का हमारा पूरा पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद बोला है प्लांट मशीनरी 75 में और लैंड एंड बिल्डिंग 120 में रिलाइज हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी 75,000 रुपीज और लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 में रिलाइज हो रही है। यहां लिख देते हैं उसको। सॉरी, रिटा टू ओवर द गुडविल, गुडविल लेके जा रही है रिटा हमारे लिए, तो असेट लेके जा रही है वो 30,000 रुपए में। तो ये डबल इफेक्ट करना है अपने को, ध्यान रखना है। बाकी का डबल इफेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी उसका नेट अमाउंट बाहर नहीं लिखा है मैंने, और जिसका नेट अमाउंट बाहर लिखा था उसका डबल इफेक्ट मैंने कर दिया था। तो ये अमाउंट हमें कहाँ लिखना है, कैपिटल में लिखना है, टू रियलाइजेशन। और रीटा के इसमें कितना आएगा, 30,000 रुपए आएंगे। ओके, देन रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं 5250 के, तो हमें यहाँ लिखने हैं टू एक्सपेंसेस 5250 के। उसके बाद हमारे पास एक भी क्वेश्चन पॉइंट नहीं है। देखो मैंने एफ वाला पॉइंट इसलिए नहीं लिया, मैंने बताया आपको, स्पेसिफाई किया है कोई भी असेट से लायबिलिटी एडजस्ट हो तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होती है, नहीं कर रहे हम रिकॉर्डिंग। एवरी पॉइंट गिवन हियर वी कंसिडर्ड हियर, हमने यहां लिख लिए हैं। अब
इस अकाउंट से हमें क्या निकालना है, इस अकाउंट से हमें पहले तो सम करके बाहर लिखना है इनको। तो देखते हैं सम कितना आ रहा है इनका। इसका आ रहा है 3,22,125। उसको हमें यहाँ लिखना है टू रियलाइजेशन। ओके, थोड़ा सा स्पेस का हो गया, तो मैं 36,000 यहाँ लिख देता हूँ। इनर कॉलम में लिख लेते हैं अपन 6 + 30, 3/22। एक बार देख लेते कितना है, 125। तो 3,22,125 रुपये लिखना है मुझे यहाँ पर। 3,22,125 रुपये की असेट्स हमने सेल करी है। और लाइबिलिटी की बात करें हम तो 35 और ये कुछ 1,02,750 रुपये यहाँ लिखना है हमको बाय रियलाइजेशन। 1,02,750 रुपये। ठीक है, ये हमें यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इस अकाउंट से हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस। सो देयर इज अ प्रॉफिट, द प्रॉफिट अमाउंट इज 1,41,375। 141,375 का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 70,688, 70,687। राउंड ऑफ कर लिया उसको और यहाँ लिखा हुआ है इसका डबल इफेक्ट 70,668 और 70,687 हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है रियलाइजेशन का प्रॉफिट 70,688 और 70,687। सारे पॉइंट हो गए, रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें कोई कुछ पॉइंट बचा नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट से हम क्या निकालेंगे, नेट अमाउंट जो हमें उनको देना है, और वो अमाउंट आएगा ये। इसको हमें कहाँ लिखना है, इसको हमें लिखना है यहाँ बैंक अकाउंट में 142। सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जिसमें अपन ने पार्टनर से मंगवाया। पॉसिबिलिटीज तो नहीं रहती है, कभी कभी क्वेश्चन में हो जाता है बेटा। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको सिंपली इस बात का ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंस बाय साइड आएगा तो डबल इफेक्ट टू साइड करना है। यहां डिफरेंस टू साइड डबल इफेक्ट बाय साइड किया मैंने। इस बात का ध्यान रखोगे अपने आप आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलो यहां सम कर लेते हैं हम। 5 7 3 5 6 और 2, 265 375, 265 375। अगेन योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट द इक्वल पॉइंट। इक्वल नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है आपको मुझे बताना है इसको। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि लोन अकाउंट स्टेटमेंट करना था मुझे यहाँ पर, सो मैंने किया। अब इस चैप्टर का हर क्वेश्चन ऐसा ही होने वाला है, यही करना है आपको हर क्वेश्चन। अगर आप मेरी मेथड जो डबल इफेक्ट वाली है वो फॉलो करते रहोगे तो आपका आंसर वन शॉट आएगा। ओके, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन बताएंगे किसी क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आ रहा है किसी पर्टिकुलर बुक का। ओके, हम चैप्टर कंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।